दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ गर्मी के बारे में नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में है। यह कहानी आपको एहसास दिलाएगी कि हम अपनी आदतों से कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें इसे बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अगर आप भी सोचते हैं कि यह गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से है तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस दिल को छूने वाली कहानी को। गर्मी के दिन थे और अमन शहर में अपनी कार में बैठा था। ऐसी की ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ रही थी, लेकिन वह भीतर से थका हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी उसे लगने लगा था कि अब इस गर्मी से आराम पाना बहुत मुश्किल है। अचानक अमन का फोन बजता है। स्क्रीन पर कृष्णा का नाम था। कृष्णा गांव में रहता था और अमन को हमेशा लगता था कि कृष्णा उसकी जिंदगी को कुछ और अलग तरीके से देखता है। क्या हाल है यार? अमन ने कॉल उठाते हुए पूछा। यार, यहाँ गांव में गर्मी ने जैसे हमारी जिंदगियां ही पलट दी हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, हवा गर्म हो गई है और हमें कहीं भी ठंडक नहीं मिल रही। कृष्णा की आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा हो। क्या सच में पेड़ काट रहे हैं? अमन ने हैरान होकर पूछा। कहाँ? और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब हम भी आराम से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, और यहाँ पेड़ इतने कम हो गए हैं कि अब सर्दी और गर्मी का फर्क ही नहीं पड़ता। जरा सोचो, पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे सांस लेंगे? कृष्णा ने कहा। अमन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ गर्मी का मसला नहीं है, यह तो हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। उसने तुरंत कृष्णा से मिलने का फैसला किया और अगले दिन गांव पहुंच गया। गांव में कदम रखते ही वह गर्मी का एहसास करने लगा, लेकिन यहां कुछ और ही था। जगह जगह सूखे पेड़ और कटे हुए पेड़ पड़े थे। कृष्णा ने अमन को एक कटे हुए पेड़ के पास ले जाकर कहा, ये देखो, ये पेड़ अब नहीं रहा। ये पेड़ हमारे लिए हवाओं की ठंडक लेकर आता था, हमारी जमीन को हरा भरा बनाए रखता था। अब तो केवल इसके कटे हुए तने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अमन का दिल करुणा से भर गया। उसे महसूस हुआ कि यह केवल गर्मी नहीं, यह हमारी गलत आदतों का परिणाम है। एक पेड़ जिसे काट दिया गया, वह न सिर्फ छांव देता था बल्कि हर जीव जंतु और इंसान के लिए जीवन का अहम हिस्सा था। अगर यही हाल रहा तो हम किससे उम्मीद करेंगे? अमन ने उदास होते हुए कहा। कृष्णा ने कहा, हमें अब समझना होगा, अगर पेड़ ना होंगे तो कोई छांव नहीं होगी, कोई ठंडी हवा नहीं होगी और शायद एक दिन हम वही महसूस करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। अमन ने कुछ देर चुप रहकर उस कटे हुए पेड़ को देखा। उसे याद आया कि शहर में वह कितनी बार ऐसी की ठंडी हवा में आराम करता था, लेकिन यहाँ कृष्णा के गांव में वह समझ पाया कि पेड़ों का न होना सिर्फ गर्मी का कारण नहीं बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। मुझे अब समझ में आ रहा है कृष्णा, यह सिर्फ गर्मी की समस्या नहीं है, यह हमारी आदतों का परिणाम है। अगर हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अमन ने भावुक होते हुए कहा। कृष्णा ने सिर झुका लिया और कहा, हमने जो किया है उसकी कीमत हमें अब चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पेड़ लगाने और पर्यावरण का ध्यान रखने में जुट जाएं, तो शायद हम कुछ सुधार कर सकते हैं। अमन ने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने कृष्णा से वादा किया कि वह शहर में भी पेड़ लगाएगा और इस मुहिम को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अमन अब समझ चुका था कि केवल गर्मी नहीं बल्कि पेड़ों का न होना हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक है। दोस्तों, अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारे बच्चों के लिए यह गर्मी असहनीय हो जाएगी। हमें अपने आने वाले कल के लिए पेड़ों की रक्षा करनी होगी और जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तो चलिए हम सभी मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। अगर आपको यह कहानी दिल को छूने वाली लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें।